हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th मैथमेटिक्स वास्तविक संख्याएं प्रश्न नंबर 1.1 का प्रश्न 5। क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होती है। तो अगर इसमें आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, ध्यान में रखना। इसलिए तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। यदि संख्या 6n यानी 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होती है, तब 5 से विभाज्य होगी। आपको ये समझ में नहीं आया, लेकिन मैं समझाऊंगा कैसे। अगर ये 6n पर समाप्त हो रही है 0 पर, जैसे इसका इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 0 है, तो यानी ये 0 पर समाप्त हो रही है। जो इकाई अंक रहता है उसी पर समाप्त होती। तो अगर जैसे कि हम इसमें अगर 5 से भाग दें तो ये 5 से पूरे जा रही है, यानी 5 से विभाज्य है। अगर इसका एक इकाई अंक है तो ये 5 से विभाज्य। कोई सी भी संख्या ले लो आप जिसका इकाई अंक 0 हो तो वो 5 से विभाज्य होगी। इकाई अंक 0 होना चाहिए कोई सी भी। जैसे पूरे में पूरा भाग जाएगा 10 बार जाएगा, पूरा भाग जा रहा, तो ये संख्या 5 से विभाज्य 50। ऐसी अगर हम 6n को हल करेंगे तो इसका इकाई अंक अगर 0 होगा तो ये 5 से तो विभाज्य होगी। जैसे 50 का 0 है तो ये 5 से विभाज्य है। मतलब अगर 0 है इकाई अंक तो 5 से विभाज्य होगी। तो हमें यही ध्यान में रखना होगा। तो यही लिखा हमने ऊपर, अगर 6n 0 पर समाप्त होगी तो वो 5 से विभाज्य होगी। 6n की जगह कुछ भी हो सकती है संख्या, उसको हल करेंगे तो जो भी संख्या आएगी तब 6n यानी 6 लिखो बस। 6 के गुणनखंड में 5 आना अनिवार्य है। कैसे बताता हूँ। जैसे कि अगर ये 5 से विभाज्य हो रही संख्या तो 5 तो आएगा ही ना। जैसे कि मान लो 20 है, ये 0 पर समाप्त हो रही है, तो ये इसके गुणनखंड अगर हम निकालेंगे तो इसका गुणनखंड 5 है। ऐसे 30, ये 5 से विभाज्य है 30, तो इसके गुणनखंड निकालेंगे तो क्या 5 आएगा क्या? इसमें आ रहा है 5। कोई सी भी संख्या अगर 5 से विभाज्य है तो उसके गुणनखंड में 5 तो होगा ही। जैसे 20 5 से विभाज्य है तो 20 के गुणनखंड में 5, 30 से 5 से विभाज्य है तो 30 के गुणनखंड में 5। ऐसे अगर 6 5 से विभाज्य है तो 6 के गुणनखंड में 5 होना चाहिए, लेकिन नहीं है। तो यही हमें ध्यान में रखना होगा। लेकिन 6 के गुणनखंड में 6 के गुणनखंड में गुणनखंड क्या है इसके? 2 और 3, 2 गुणा 3 लिखेंगे। 2 गुणा 3 के नहीं लिखेंगे, इसको हटा दीजिए आप। गुणनखंड 2 और 3 में 5 संख्या 5 नहीं है, 5 नहीं है। इसमें 5 नहीं है गुणनखंड में, 6 का गुणनखंड जो हमने निकाला। लेकिन पहले हमने बताया 5 होना भी अनिवार्य है, जब भी वो 5 से विभाज्य होगी। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ये आपको याद ही करनी पड़ेगी थोड़ी लाइन। अंकगणित की आधारभूत
अंकगणित की आधारभूत प्रमेय हमें यह निश्चित कराती है कि 6 में 2 और 3 के अलावा या अतिरिक्त कोई और गुणनखंड, कोई अन्य संख्या या गुणनखंड, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई अन्य संख्या नहीं है। इतना लिख लिया। अब लास्ट में हमें लानेक लिखनी है। अतः संख्या 6 n 0 पर समाप्त नहीं होती है। अगर ये 6 n 0 पर समाप्त होती तो इसके जो गुणनखंड निकाले इसमें 5 होना चाहिए था। अगर इसमें 5 नहीं है तो ये 0 पर समाप्त नहीं हो रही। कोई सी भी संख्या उसका हम गुणनखंड निकालेंगे और उसी गुणनखंड में 5 आ रहा है तो 0 पर समाप्त होगी। सबसे पहले हमने ये लिखी लाइन, यदि 6 n 0 पर समाप्त होती तो 5 से विभाज्य होगी। जैसे कि 10, 20 ये सब इसका एकांक 0 पर था, यानी 0 पर समाप्त हो रही थी, तो ये 5 से विभाज्य हो रही थी। भाग देकर देख लो आप 10, 20 में। ऐसे ही अगर 6 के गुणनखंड में 5, अगर ये तब 6 के गुणनखंड में भी 5 होना अनिवार्य है, क्योंकि 0 पर समाप्त हो रही ना, क्वेश्चन में दिया है। लेकिन हमने 6 का गुणनखंड निकाला, कैसे में आया है, जैसे इसमें 10 का 2 और 5 आया, इसके में भी 5 है गुणनखंड, इसके में भी 5 है। अगर हम निकालेंगे तो एक गुणनखंड 5 रहेगा। आप निकाल लीजिए कोई सा भी, 70 का 5 तो रहेगा ही। आप निकाल लीजिए 5, ये 5 तो रहेगा ही, जो भी संख्या है इस साइड। तो ऐसे ही 6 का गुणनखंड है तो इसमें भी 5 होना अनिवार्य था, जब भी ये 0 पर समाप्त होगी। लेकिन इसमें हमने देखा कि नहीं था, 2 और 3 के अलावा कोई संख्या नहीं थी, संख्या 5 नहीं थी। तो ये हमें लास्ट में लिखा, अंकगणित की आधार में हमें यह निश्चित कराती है कि 2 और 3 में अतिरिक्त कोई अन्य संख्या नहीं है। और अन्य संख्या अगर 5 होती तो हम लिखते संख्या है। अतः 6 n अंक 0 पर समाप्त नहीं होती। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही वाली लाइन लिखनी है। अतः 6 n अंक 0 पर समाप्त नहीं होती। तो अगर आप